हम किसी ऐसे नैरेटिव के साथ नहीं चल सकते जो एंटी पाकिस्तान या एंटी आर्मी चला जाए। हम पीटीआई से अलहदा हो गए। कप्तान का एक और खिलाड़ी साथ छोड़ गया। साबिक रुकन पंजाब असम्बली मलिक फर्रम अली खान का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी। कहा, सैलाब हो या ज़िलज़ला, फौज सबसे पहले मदद को पहुंचती है। इदारों को कमज़ोर करने वालों के साथ नहीं चल सकते। हमारे लिए सबसे अहम पाकिस्तान और इदारे हैं। सियासत को चलाना है तो सबसे पहले पाकिस्तान को मजबूत करना होगा। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी समेत दर्जनों रहनुमा पीटीआई से राह जुदा कर चुके हैं। पीटीआई छोड़ने वाले रहनुमाओं के जहांगीर तरीन से राब्ते। पाकपतन से साबिक एमएनए अहमद शाह और तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने पंजाब असेंबली सईद अकबर नवानी लाहौर में जहांगीर तरीन से मिलने जा पहुंचे। रहनुमाओं की तरीन की पार्टी में शमूलियत पर बातचीत। मुलाकात में ओन चौधरी भी मौजूद थे। आज हम तारीख के स्याह तरीन दौर में जिंदा हैं। मुल्क में आइन पामाल कर दिया गया। अदालती अहकाम को खुलेआम पैरों तले रौंदा जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की उमर अयूब शहजाद अकबर के घर पर छापों की मजम्मत। कहा, बगैर वारंट घरों पर चढ़ दौड़ने का सिलसिला जारी है। हमारे बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कोई नहीं। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो उन्होंने एक गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की। 2 तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी कि बाकायदा जो है वो एक घर के ऊपर रेड हो, जो घर जो है वो किसी पीटीआई के वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए। सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए, उसको जो है वो फिर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए कि देखें यहाँ पे इंसानी हकूक़ की किस तरह से खिलाफ वर्जी हो रही है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का ढंडोरा पीटने के लिए पीटीआई का कत्ल और रेप का मंसूबा पकड़ा गया। वफाकी वजीर दाखिला राना सना का दावा। कहा, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ गुफ्तगू पकड़ी है। पहले मंसूबे में पीटीआई वर्कर के घरों पर जाली छापा मारा जाना था, फायरिंग करके हलाकतें करनी थी। दूसरे मंसूबे में रेप किया जाना था ताकि दुनिया को बताया जाए कि इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। इमरान खान ने अपनी नाअहली की सूरत में मुतबादिल क़यादत तय कर दी। कहा, उन्हें नाअहल किया गया तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी चलाएंगे। इमरान खान ने हुकूमत से बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम की तश्कील दे दी। शाह महमूद, परवेज़ खटक, असद कैसर, हलीम आदिल शेख, ओन अब्बास, मुराद सईद, हम्माद अजहर टीम का हिस्सा। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, तकरीबकारों से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। बातचीत सिर्फ सियासतदानों से की जाती है, शौदा की यादगारों को जलाने वालों से नहीं। इमरान खान ने जो नफरत प्रमोट की, बदकिस्मती से साहने 9 मई इसका इजहार था। जमातें खुद भी टूटती हैं और तोड़ी भी जाती हैं। कमर जमान कायरा का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, जमातों का टूटना जमहूरी अमल के लिए इस्तेहकाम का बाइस नहीं, पाबंदियों से जमातें खत्म नहीं होती। नासिर हुसैन शाह बोले, इमरान खान अब भी इक़्तिदार के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं। क्या इमरान हुकूमत से मुज़ाकरात की पोजीशन में हैं? पीटीआई की डूबती कश्ती से तो सारे छलांग लगाकर उतर गए। इमरान खान को कश्ती चलाना नहीं आती, उनकी सियासत पर कोल्हू के बैल की तरह घूम रही है। मंजिल मालूम नहीं, नजर कुछ आ नहीं रहा। पिछले 20 रोज से मेरी हमशीराओं, मेरे भतीजों, मेरे भाइयों, मेरी माँ के घर पे पुलिस मुसलसल छापे मारी है। मेरी वालदा के घर को भी तोड़ फोड़ दिया है। मैं मुल्क में नहीं था, इसके बावजूद मैंने 9 मई के वाक़े की मजम्मत की और मैं पाक फौज को अजीम समझता हूँ। इदारों से दरख्वास्त है, 9 मई के वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाएं। मुलव्विस अफराद को सख्त सज़ा दी जाए। शेख रशीद का मुतालबा। कहा, कोई भी मुहब्बे वतन अपनी फ़ौज के खिलाफ नहीं हो सकता। बैरून मुल्क होते हुए भी 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। पाक फ़ौज को अजीम समझता हूँ, मैं अपने दिफा का हक रखता हूँ। जब आप समझ रहे हो कि अब आपका खेल खत्म होने जा रहा है, अब आप अपने सियासी कैरियर की आखिरी इनिंग
खेल चुके, अब आप जो है वो हुकूमतों की मिन्नतें कर रहे हैं जी हमसे डायलॉग करें। पहले इमरान खान माफी मांगे, फिर बाद में मुज़ाकरात होंगे। इमरान खान अपने सियासी करियर की आखिरी इनिंग खेल चुके, वो पहले सबसे माफी मांगे फिर मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान खान क्या आसमान से उतरे हुए हैं, उन्हें अपने कारकुनों की कोई फिक्र नहीं। इमरान खान ने अब मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई, वो कहते थे मर जाऊंगा, डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। आज इमरान खान मुज़ाकरात के लिए क्यों भीख मांग रहे हैं? यौम तकबीर तारीख 7 दिन। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 25 बरस मुकम्मल। मुल्क भर में आज यौम तकबीर मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने चाकी में 5 धमाकों के जरिए भारत के एटमी धमाकों का मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम तकबीर पर पूरी कौम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, आज के दिन नवाज शरीफ ने मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाकर पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बनाया। नून लीग यौम तकबीर को यौम तशक्कुर के तौर पर मना रही है। नून लीग आज लिबर्टी चौक पर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। मरीम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। आज कौम यौम तकबीर की सिल्वर जुबली मना रही है। आज के दिन खित्ते में कुव्वत के तवाज़ुन को नई शक्ल दी गई। ISPR का मुसल्लह फ़ौज को खराज तहसीन। बयान में कहा कि जिन बेहतरीन दिमागों ने मुश्किल चैलेंजेस के बावजूद ये कारनामा अंजाम दिया, पाक अफवाज उन साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश करती है। ये वतन हमेशा कायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फ़िज़ाइया का यौम तकबीर पर पाकिस्तानी कौम को सलाम। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया ने कहा, हमारे शाहीन दुश्मन की जाहिलियत से निमटने और पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार हैं। जौहरी प्रोग्राम पाकिस्तानी कौम के लिए कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अजीम तोहफ़ा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का पैगाम। कहा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बतौर वज़ीर आज़म मुल्क के जौहरी प्रोग्राम की हिफाजत की और आगे बढ़ाया। बिलावल भुट्टो का साइंसदानों को सलाम। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब, गवर्नर पंजाब समेत दीगर अहम शख्सियात की कौम को यौम तकबीर के सिल्वर जुबली पर मुबारकबाद। अल्लाह पाक इन लीडरों को नेक करे, ये आपस में लड़े ना, वो इस आदमी ताकत को इस पाकिस्तान की कदर करे। ये पाकिस्तान पे अल्लाह पाक का ख़ास करम है कि उसने हमें एटमी कुव्वत बनाया है और इसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। अल्लाह के फजल से हम एटमी कुव्वत बन गए हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी है। यौम तकबीर पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र का दिन। मुल्क भर में अवाम यौम तकबीर के सिल्वर जुबली पर इंतहाई पुरजोश। कहते हैं एटमी ताकत बनने के बाद दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं करती। मैंने 91 और 96 दोनों में सियाचिन में इस मुल्क इस कौम की खातिर जंग लड़ी है और मेरे लिए ये सख्त अफसोस का मकाम है। इसको देखकर यकीन जाने दिली दुख हमें हुआ है और पाकिस्तान की तारीख में 9 मई हमेशा यौम स्याह के तौर पर जाना जाएगा। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मसीही बरादरी का वफ़द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। गुलदस्ते रखे, पाक फौज के हक में नारे लगाए। सियाचिन के महाज में पाकिस्तान का दिफा करने वाले मसीही बरादरी की गाजी तबाह हाल इमारत देख कर अफसरदा। कहा, यह फौज पर नहीं बल्कि पूरी कौम पर हमला है। वाली और ढेर ज़्यादा चकमदे शोर और गरप हूँ पदे दौरान के चकमदे मोर लम्बी तसली वर्कला बस मैं दादा अल्लाह कारो अल्लाह रा पकड़े हो अल्लाह पकड़ के कबूल को अर्ज है तब प ग्रुप की बदलू चक्कर वाला बयावजलू खबरें बैदा से काबुल खपल स्कूल हुआ। शोहदाए वतन को सलाम। सिपाही हजरत बिलाल के वालिदैन को शहादत पर फ़ख्र। कहा, यह मर्तबा हर किसी को नसीब नहीं होता। अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी और औलाद की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। बिलाल का भाई भी हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार। सिपाही बिलाल ने रवामा मीरान शाह में वतन की खातिर जाम शहादत नोश किया। जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले की मुबैना मरकजी मुलजिम खदीजा शाह की सेंट्रल जेल कोट लखपत में तबीयत खराब हो गई। जेल ज़राए के मुताबिक खदीजा शाह 2 रोज़ से पेट की तकलीफ में मुब्तला है। रवा माली साल सूबा सिंध में सिर्फ 20% बजट इस्तेमाल हो सका। कई महकमों ने मुख्तस
बजट इस्तेमाल ही नहीं किया। महकमा खजाना की तज्जियाती रिपोर्ट में इंकशाफ, महकमा सेहत के तरक्याती बजट का 7 तालीमी शोबों का 12% हिस्सा इस्तेमाल हो पाया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल नए मंसूबों में मुख्तस 79 अरब रुपए में से 1 रुपया भी खर्च न हुआ। कराची के मेगा प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब में से 29% फंड्स इस्तेमाल हुए। तरक्याती बजट के इस्तेमाल न होने की वजह सैलाब करार। गरीब आदमी तो बेमौत मर रहा है, और एक बात और, जो मीडियम तबका है वो गरीबी की तरफ जा रहा है। अब देखा जाए तो हूँ आटा लेके आए, वो 140 लाए, ये तो पता की 130 लगा था, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं। गरीब आदमी की कुछ खरीद काफ़ी कम होकर रह गई है। पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, आवाम की शामत आई। कराची, पेशावर, लाहौर समेत मुल्क के दीगर शहरों में महंगाई का तूफान। फल, सब्जी, आटा, चीनी, दाल समेत हर शय ही महंगी। सस्ते बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। हुकूमत कुछ तो रहम करे, आवाम भी दुहाई देने लगे। जिना अस्पताल कराची की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली की नमाज जनाजा बाद नमाज असर JPMC मस्जिद में आज अदा की जाएगी। सीमी जमाली कैंसर के मरज में मुब्तला थीं, उनका इंतकाल गुज़िश्ता रोज़ हुआ। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले की शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.0 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर रीजन था। मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला एंट्री देने को तैयार। मगरबी हवाओं का एक और ताकतवर सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। कराची, हैदराबाद, सक्खर और दादू समेत सिंध के मुतादिद शहरों में आज बारिश की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी।